ये है रसूलपुर पंचायत रोहतास का वार्ड नंबर 16। ये घर नागेंद्र कुमार सिंह का है। नागेंद्र कुमार सिंह के सपुत्र दीपक कुमार ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। रसूलपुर पंचायत का नौजवान दीपक बना साइंटिस्ट। आए लोग सम्मानित करने दीपक कुमार को बधाई देने आए नागेंद्र कुमार सिंह को। शुरू करते हैं कार्यक्रम। शायद ये मम्मी जी है, नमस्कार। नमस्कार सर। कहीं आपके घर में खुशी की बहार और इस तरह से बेटा माला पहनकर और तिलक लेकर और उससे सम्मानित किया गया है, कैसा महसूस करी मम्मी जी? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इसी दिन का इंतजार था मुझे। अरे बहुत क्या बात है, इस दिन का इंतजार था। हाँ, आपका इंतजार तो खत्म हुआ। हाँ, अब इंतजार खत्म है। एक और लड़का तैयारी कर रहा है, उसका भी इंतजार है कि वो भी अच्छे से निकाल ले। एक लड़की है यहाँ पर, वो भी पढ़ रही है, वो भी पढ़ने में ठीक है, वो भी निकाल लेगी, हमको उम्मीद है। चलिए, आपका इंतजार और अच्छा संस्कार का ये परिणाम है कि न्याजी न्यूज आज इस खबर को दिखा रहा है। कली से फूल किया, फूल से गुलाब किया, भगवान का शुक्र है जर्रे को आफताब किया। कहाँ ये आपका घर, कहाँ मेरा घर, न जाने किसकी दुआओं ने आपको कामयाब किया। ये कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। तो हमने सवाल किया, वाह वाह, ये घर की दो बेटियां इस तरह से मुस्कुरा रही हैं। क्या नाम है आपका? चांदनी कुमारी। किस क्लास में पढ़ रही है? अभी तो ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अरे भाई की खुशी पे क्या? बहुत 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 खुशी हो रहा है, मतलब बता नहीं सकते इतना। हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। भैया ने क्या ऐसा किया कि यहाँ के घर पे लोगों का, आपके घर में समाज सेवियों का, बड़े बुजुर्गों का, मेहमानों का और खुद न्याजी न्यूज का आना यहाँ पर जरूरी हो गया? क्या भैया ने आपके कर दिया है? भैया ने साइंटिस्ट बनकर दिखाया, गांव का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। ये बच्चा और यहाँ पर अनीता टोपो खुद से सम्मानित करने के लिए चल कर आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं इनके गार्जियन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुझे सुबह ही पता चला तो मुझे काफी अच्छा लगा कि अगर एक लड़का पढ़ लिख कर इतना बड़ा अफसर, अगर जो भी है सरकारी जॉब लेकर साइंटिस्ट बन गया है भाई, क्या कहना है अनीता जी? आप ऐसी खुश है भाई? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं सोची कि मैं भी मिल लूँ। अनीता जी का स्वागत करते हैं तालियों के साथ और दिखाते हैं मंजर। यही वो बच्चा है जिसने हमारे रोहतास का नाम रोशन किया है। गर्व की बात है, न्याजी न्यूज भी गर्व कर महसूस कर रहा है कि आज मेरा बच्चा साइंटिस्ट बना है। वाकई आपको मुबारकबाद है इस खूबसूरत पौधा लगाने के लिए और इतनी अच्छी उसकी देखभाल करने के लिए। देखिए सर, मेरा जो कर्म है मैंने किया, डायरेक्शन अच्छा दिया और आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गए। बहुत खुशी है, घर में खुशी है। इसके साथ साथ ही गांव का भी जो होता नाम रोशन हुआ, उनको देखकर जो होता और लोगों के बीच में जज्बा जो होता इस तरह का आएगा। तैयारी करेंगे, सफल होंगे। इस तरह मेरे घर में तो खुशी का माहौल है ही। रिलेटिव भी चारों तरफ जितने भी हैं सब खुश हैं और इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है मेरे लिए। अब एक सफल हो गया, दो और हैं, बस उसमें लगे हुए हैं। किसी तरह से वो दोनों जिस दिन जो होता सफल हो जाएंगे, हमारा जो होता है कर्म का परिणाम जो मिलना होगा सफल हो जाएगा। यही ख्वाहिश है कि तीनों बच्चे हमारे सक्सेस हो जाएं। इसके बाद मैं एकदम बिल्कुल दुआएं हैं। बिल्कुल अब देख सकते हैं कैसे ऐसे लोग आपके घर में मौजूद है। दुआ तो है जो है, मैं गांव वाले को तो बहुत बहुत बधाई देता हूं, ठीक है ना। और मेरी जो होता है ये है कि मेरे दोनों बच्चे इसी तरह से मेहनत करें। डायरेक्शन तो मेरा रहेगा ही रहेगा, सफल हो जाएं और घर का भी नाम रोशन करें, उसके साथ साथ गांव का भी नाम रोशन करें। क्या बात है। मैं तो चाहता हूं कि पूरे बिहार का नाम रोशन हो, बिहार में बहार हो, गांव का बच्चा इतने ऊंचे मकाम पे पहुंचा है। बच्चे को, परिवार को क्या कहना चाहिएगा? मैं इन परिवार को यही कहना चाहूंगी, मैं सबसे पहले इनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इनका नाम है दीपक और ये एक साइंटिस्ट बन चुके हैं। और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे को मन में यही ख्वाहिश होना चाहिए कि अपने से मतलब हम ऊपर जाएं और अपने से ऊपर ख्वाहिश रखें कि हम क्या बने क्या नहीं। और मैं सभी बच्चे को यही कहना चाहती हूँ कि आप भी इनके जैसे बने और अपना पंचायत और प्रखंड के नाम रोशन करें। धन्यवाद। क्या पदाधिकारी मौजूद है इस बार? कन्हैया कुमार जी, मैं उनसे भी बात करता हूं जो कि शिक्षा के दुनिया में जुड़े हुए हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए काफी एक्टिव रहते हैं। मैं आशा करता हूं वह बच्चा इनसे भी आगे निकले और ये यही पर इनकी जो है
मंजिल समाप्त नहीं होती है। मैं चाहूंगा कि इससे भी ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त करे और ये अच्छा ऐसा काम करे। अभी तो इनकी जिंदगी की शुरुआत है, अभी अभी सर्विस में आए हैं, इनकी जिंदगी की शुरुआत है। ये अगर ऐसा इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो भारत के सबसे सर्वोच्च पद को भी प्राप्त करना इनके लिए बिल्कुल आसान है। जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर भी पानी की तरह मदद करने लगता है, पत्थर कोमल हो जाता है। इसे इनका जिंदगी जो है हमेशा मैंने जो है खुशहालियों का प्रतीक होगा, हमेशा विकास का प्रतीक होगा और इनके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश आएंगे। मैं यही इनको शुभकामना देता हूँ। इनके साथ साथ इनके माता पिता को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इनके साथ इनके माता पिता ने भी पढ़ने का काम किया है। आज के युग में केवल बच्चा नहीं पढ़ता है, माता पिता को विशेष ध्यान देना पड़ता है। माता पिता को भी पढ़ना पड़ता है कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, कहाँ पर इसकी मंजिल होनी चाहिए। माता पिता जैसे इसको राह देंगे बच्चों को, किसी बच्चे को, उसी तरह वो राह पकड़ता जाएगा। नियाज़ी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बच्चे को उत्साहवर्धन के लिए आप यहाँ पधारे, आपका स्वागत है यहाँ। और दीपक के बारे में तो मैं दीपक से कहूँगा कि दिल हमेशा हिंदुस्तानी बनाए रखना और अपने माता पिता जिस प्रकार से संघर्ष करके तुमको इस मुकाम पे पहुंचाए हैं, सदा माता पिता का ख्याल रखना और अपना उत्तरदायित्व तो न भूलें। और अभी तो साइंटिफिक ऑफिसर के रूप में योगदान ले रहा है, आगे लगातार अपने बेहतर प्रयासों के बल पे पदोन्नति पाता रहे और बहुत आगे जाए, यही हमारी शुभकामना है दीपक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो खबर देख रहे हैं, रसूलपुर पंचायत से खबर देख रहे हैं, जहाँ पे दीपक एक कामयाबी पाकर अपने घर पर आया है और घर पे एक खुशी का यहाँ पे नज़ारा आप देख रहे हैं। तालियों के साथ और दिखाते हैं मंजर, यही वो बच्चा है जिसने हमारे रोहतास का नाम रोशन किया है। गर्व की बात है, नियाज़ी न्यूज़ भी गर्व महसूस कर रहा है कि आज मेरा बच्चा साइंस 6 बना है, पूरे रोहतास डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। अब बताइए क्या इरादा है? पहले तो थैंक यू सो मच। मेरा शुरू से ही सपना था कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मेरे पिताजी का नाम हो, और अभी जिसमें हुआ है बार्क साइंटिफिक ऑफिसर, यहाँ तो मैं ज्वाइन करूंगा, पर अभी मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला हूँ। तो मैं कुछ और भी आगे करूंगा। अभी सोचा नहीं है कि क्या करूंगा, पर करूंगा। हो सकता है अभी भी या तो बार्क में ही रह के कुछ आगे और अच्छा करूं, या फिर कुछ और अपॉर्चुनिटी वहाँ पे एक्सप्लोर करने को मिलेगा तो वो करूंगा। यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचने के लिए और इतना बुलंदी पर पहुँचने के लिए ये बताइए कि सबसे ज़्यादा कॉपरेट आपके साथ किसका रहा? सबसे ज़्यादा तो मेरी फैमिली का रहा, मोस्टली मेरे पापा का रहा, मेरी मम्मी का रहा। उनके बिना तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। दूसरा मेरे दोस्तों का रहा, और मेरा खुद का मेहनत रहा। तो सबसे ज़्यादा तो मैं अपने पापा और मम्मी को क्रेडिट दूंगा कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, क्योंकि मेरे पापा शुरू से ही अगर मुझे गाइड नहीं करते इस चीज़ के लिए तो मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाता। एक छोटा सा सवाल है कि आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा रेलवे में हैं, कमर्शियल क्लर्क हैं, ठीक है। तो वो अभी गुजरात में कार्यरत हैं, तो वहाँ पे वो काम करते हैं। मेरे पापा ने भी शुरुआत ग्रुप डी से की थी, पर उन्होंने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके अब ग्रुप सी में आ गए। पर उनकी भी मेहनत रही, पर उनको देख के मैं हमेशा इंस्पायर हुआ हूँ। मैं हमेशा अपने पापा को ही देखता था कि उन्होंने कैसे मेहनत की, हमेशा उनसे ही सजेशन लेता था। तो शुरू से ही मेरा बचपन से ही झुकाव उनकी तरफ ही रहा है, तो हमेशा से उनको देख के इंस्पायर हुआ मैं। और ये बताएं कि आपकी तालीम यानी कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? शिक्षा मेरी गांव से हुई या गांव से बाहर रह के किया? नहीं, मेरी शिक्षा की शुरुआत इसी गांव से हुई है। मैं सबसे पहले कैमूर विद्या निकेतन में पढ़ा था, जहां विजय सर टीचर थे, वहाँ पे प्रिंसिपल थे। उसके बाद मैंने मध्य विद्यालय रसूलपुर से पढ़ाई की 8वीं तक। फिर मेरा एडमिशन हाई स्कूल रसूलपुर में 10वीं तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं के लिए मैं जवाहरलाल नेहरू कॉलेज गया, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की। उसके बाद 1 साल का ड्रॉप लेके मैं पटना में कोचिंग किया। तो कोचिंग करने के बाद फिर मैंने जेईई मेंस की एग्ज़ाम निकाली। फिर उसके बाद मुझे कॉलेज मिला,
NIT रायपुर। NIT रायपुर में 4 साल सिविल इंजीनियरिंग का बीटेक का कोर्स किया। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया वेदांता में एज अ असिस्टेंट मैनेजर। तो वहाँ पर ठीक था, कैंपस प्लेसमेंट अच्छा था, पैसा भी अच्छा था, पर वो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं था, काम वैसा नहीं था, कुछ सीखने को नहीं था वहाँ पे। तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया, मैंने पापा को बोला कि मैं यहाँ से रिज़ाइन करूँगा, मुझे प्रिपरेशन करना है। तो ये डिसीजन सुन के पापा भी थोड़ा घबराए कि नहीं, अगर 1 साल जॉब छोड़ के प्रिपरेशन करेगा तो दिक्कत है। पर मैंने बोला कि नहीं पापा, मैं कुछ ना कुछ तो कर लूँगा, अच्छा कर लूँगा। तो मैं वहाँ से जॉब छोड़ा। जॉब छोड़ने के बाद मैं दिल्ली आ गया पिछले साल जुलाई में। तो पिछले साल जुलाई से लेके अभी तक मैंने वहाँ पे प्रिपरेशन किया। इस बीच मैंने गेट में भी ठीक ठाक रैंक हासिल किया, जिससे मुझे PSU में जॉब मिल जाती। और बाकी मैंने बार्क का दिया था, तो बार्क के लिए प्रिपेयर किया। उसका इंटरव्यू के लिए मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ, फिर मैं गया इंटरव्यू देने। इंटरव्यू देने के बाद वेट ही कर रहा था कि बार्क का रिजल्ट आया, तो देखा कि मेरा रोल नंबर है लिस्ट में। तो मैंने अपने पिताजी को बताया, फिर उसके बाद सब खुश हुए, अच्छा लगा। कहीं की कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है अब तक आपके सफर में, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं, वो थोड़ा सा ये रहता है कि मन थोड़ा निराश होता है कभी फेलियर को देख के। जैसे मेरा ये था कि मैं 11वीं और 12वीं के बाद जब मैंने JEE मेंस का दिया था, तो मेरा JEE एडवांस में नहीं हुआ था। उस समय मैं थोड़ा निराश था कि मेरा JEE एडवांस में नहीं हो पाया, कुछ मेरी कमियां थी। पर उसके बाद जब कॉलेज मिला तो कॉलेज में पढ़ा। ऑनलाइन कॉलेज हो गया था कोविड के चलते, तो 2 साल तो घर पे ही रह गया, पर घर पे रहा तो घर पे भी पढ़ा। उसके बाद जब कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ तो वहाँ काम करने के दौरान मैं पढ़ने की कोशिश करता था, पर वहाँ पे हो नहीं पाती थी पढ़ाई। मुझे लगता था कि और समय चाहिए और थोड़ा फोकस चाहिए, यानी आपके इरादे को और मजबूत कर लिया। हाँ, तो मुझे लगा कि अब वहाँ काम ऐसा था कि मुझे वो मज़ा नहीं आता था। तो मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ तो करना है, तो यहाँ से छोड़ के निकलना पड़ेगा। तो मैं वहाँ अपने सीनियर से बात किया, फिर छोड़ के वहाँ से जॉब रिज़ाइन करके फिर मैं दिल्ली आ गया। तो दिल्ली आया तो एक ही मोटिव था कि कुछ ना कुछ तो कर लूँगा, जो छोड़ के आया हूँ उससे अच्छा तो कर लूँगा। तो मेरे लिए ये था कि मैं जिस सीढ़ी पे हूँ उससे नीचे कभी नहीं सोचा। मैं सोचा कि अगर मुझे ऊंचा सोचना है, मुझे हिमालय पर्वत पे चढ़ना है, तो मुझे कैमूर पहाड़ी चढ़ने के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, अगर मैं हिमालय पर्वत का ख्वाब रखता हूँ तो यही सोच थी मेरी कि अगर कुछ ऊंचा करना है तो ऊंचा सोचना भी पड़ेगा। उसके नीचे जो भी चीज़ है वो तो मिल ही जाएगी अगर ऊंचा सोच रखेंगे तो। अच्छा, ये छोटे जो बच्चे जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और पढ़ाई में दिलचस्पी रख रहे हैं, उनको क्या एक मशवरा देना चाहिएगा अपने छोटे भाइयों को या बहनों को? मुझे लगता है कि हमेशा से सोच बड़ी रखिए। मैंने कभी खुद को ये नहीं देखा कि मैं रेलवे ग्रुप डी दूँ या फिर जो भी दूँ। सोच हमेशा, मैंने पहले भी कहा कि अगर आप हिमालय पर्वत चढ़ने का ख्वाब रखते हैं तो कैमूर पहाड़ी आपके लिए कुछ नहीं है। उन बच्चों को भी यही सलाह है जो अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी 10th भी पास नहीं किए, उनको तो खैर ठीक है, आप अभी के अपने स्कूली शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दें, फिर बाद में 11वीं और 12वीं के बाद आपका जो परिश्रम है वो शुरू होगा। लेकिन अभी से ही आपको सोच के रखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। अभी से ही आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे उस उपलब्धि तक जाने के लिए बीच में क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या तरीके हैं, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। मेरे लिए ये था कि मैंने ढूंढ लिया, अब आपको क्या बनना है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। दीपक के लिए जो भी आपका बेस्ट कमेंट होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो पूरे परिवार को, पूरे रसूलपुर पंचायत को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।